हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नेक्स्ट L&T का मतलब है एक ऐसी कंपनी जो फ्यूचर में L&T जैसी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बन सकती है। जी हाँ, बन सकती है। और ये कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है। ये कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, यानी इस कंपनी पर कोई भी कर्ज नहीं है। और अभी डेटा सेंटर सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और ये कंपनी उसका फायदा लेने में सबसे आगे चल रही है। अब हम बात करते हैं न्यूज़ की। तो ये कंपनी क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटराज बिल्डिंग सॉल्यूशन एक छोटी स्मॉल कैप कंपनी है जो कि इंडस्ट्रीज के लिए बिल्डिंग बनाती है। ये स्टील से फैक्ट्री, वेयरहाउसेस, लॉजिस्टिक हब और डेटा सेंटर बनाती है। ये बिल्डिंग प्री इंजीनियर होती है, मतलब डिज़ाइन बनाना, जी हाँ, डिज़ाइन बनाना और खड़ा करना सब एक ही कंपनी करती है, इसलिए काम जल्दी होता है और खर्चा कम पड़ता है। अब बात हो रही है कि इसे अगला L&T क्यों कहा जाता है। तो जैसे L&T इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन का काम करती है, ठीक वैसे ही ये कंपनी भी बिल्डिंग और प्रोजेक्ट का काम करती है। ये कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है और ये डिमांड पूरी तरह आने वाले पहले ही अपनी फैक्ट्री और कैपेसिटी बढ़ा रही है। ये सिर्फ आज का प्रॉफिट नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस कर रही है। मैनेजमेंट कंपनी को फ्यूचर में बहुत ही बड़ा बनाना चाहती है, इसलिए आज की तैयारी कल और भी ज़्यादा ग्रोथ देगी। अब आती है बात बिग अपॉर्चुनिटी डेटा सेंटर्स। जी हाँ, तो डेटा सेंटर अब डेटा सेंटर के लिए जो कंपनी के लिए बहुत बड़ा ग्रोथ का मौका है। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी मौका है, अपॉर्चुनिटी है, बन रहा है। तो कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रेटर नोएडा, तो कंपनी ग्रेटर नोएडा में एक डेटा सेंटर बना रही है। जी हाँ, एक डेटा सेंटर बना रही है ग्रेटर नोएडा में। और अब बात हो रही है कि मैनेजमेंट का कहना है कि फ्यूचर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ डेटा सेंटर से आएगी और डेटा सेंटर का काम है टेम्प्रोरी नहीं होता है। ये मतलब डिजिटल दुनिया जैसे कि AI, क्लाउड, इंटरनेट के लिए बढ़ने के साथ साथ लॉन्ग टर्म चलेगा ये। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। तो देख सकते हैं Q3 फाइनेंशियल 2026 में कंपनी ने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है। रेवेन्यू 522.5 करोड़ रहा, जो पिछले साल से 43.7% ज़्यादा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 50.3 करोड़ रहा, जो 43.2% बढ़ा है। और अब किया जा रहा है ऑर्डर बुक की। तो ऑर्डर बुक है 1685 करोड़ का है, मतलब आने वाले टाइम के लिए काफ़ी काम ऑलरेडी मिल चुका है। इसका मतलब है कंपनी के पास कंफर्म प्रोजेक्ट है। ग्रोथ सिर्फ उम्मीद नहीं है, ग्राउंड पर दिख रहा है उनकी जो ग्रोथमेंट है। और अब बात हो रही है हाई रेवेन्यू गाइडेंस की। तो पहले कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए रेवेन्यू 1710 करोड़, मतलब 1710 से 1720 करोड़ बताया था। अब इसको बढ़ाकर लगभग हो गया है 1900 करोड़ कर दिया गया है। इसका मतलब अब ग्रोथ लगभग 30% रह सकता है, जो पहले से ज़्यादा है। मैनेजमेंट का मानना है कि जब कैपेसिटी रेडी हो जाती है तब काम अपने आप मिलने लगता है। और अब बात हो रही है कैपेसिटी ग्रोथ एंड कैपेक्स प्लान की। कंपनी आंध्र प्रदेश और गुजरात में नए प्लांट बना रही है। हर एक प्लांट से 500 और 550 करोड़ तक का रेवेन्यू आ सकता है। अभी कंपनी की टोटल कैपेसिटी लगभग है, वो है अप्रोक्सीमेटली, तो वो देख सकते हैं यहाँ पर 2000 करोड़ है, 2000 करोड़ की है। फ्यूचर में ये कैपेसिटी बढ़कर 3000 से 3500 करोड़ तक हो सकती है। कंपनी 150 करोड़ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पर खर्चा कर रही है और
25 से 130 करोड़ नए प्लांट और हेवी स्ट्रक्चर पर लगाने का प्लान है। तो इससे ये दिखता है कि मैनेजमेंट को फ्यूचर ग्रोथ पर स्ट्रॉन्ग भरोसा है।